दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महाराज कपिल को, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। नमस्कार प्रियजनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे महाराज कपिल के साथ। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है श्री दुर्गा सप्तशती। अभी वैसे ही चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं, हिंदू नव वर्ष लगने वाला है, इसलिए आप सभी को मेरी अग्रिम रूप से बहुत सारी बधाइयाँ। ये नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलकारी होकर लगे और इस विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं वो युद्ध समाप्त हो, बस इसी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो आरंभ करता हूँ। दोस्तों, हम लोग नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते ही रहते हैं, मगर कौन से अध्याय से कौन सा फल की प्राप्ति होती है, क्या हम लोगों को ये पता है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अध्याय से किस फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानकारी लेते हैं। अध्याय 1, इसके पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती है तथा शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी क्यों न हो हमारे जीवन में, उसका भय भी दूर हो जाता है और शत्रुओं का नाश होता है। यह अध्याय पहले का फल है। अध्याय 2, इसके पाठ करने से बलवान शत्रु क्यों न हो, जिसने हमारे घर पे भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार जमा लिया हो, अगर इसका पाठ करते हैं तो इसके पाठ करने से उस चीज़ में भी विजय प्राप्ति होती है। और तो और अगर हमारा किसी से वाद विवाद चल रहा हो, उस वाद विवाद में भी हम लोग विजय प्राप्ति होकर आते हैं। इसलिए अध्याय 2 का पाठ करना चाहिए। अध्याय 3 के पाठ करने से युद्ध एवं मुकदमे में विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं से छुटकारे की प्राप्ति मिलती है शीघ्र अतिशीघ्र। इसके पाठ करने से समस्त प्रकार के शत्रु आपके दूर हो जाते हैं एवं मुकदमे में आप विजय की प्राप्ति करते हो। अध्याय 4, इसके पाठ करने से घर में धन की प्राप्ति होती है, सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है और माता की भक्ति वो प्राप्त होती है। इसलिए अध्याय 4 से माँ की भक्ति करने को मिलती है। अध्याय 5, इसके पाठ करने से भक्ति मिलती है, भय दूर होता है, बुरे स्वप्न दूर होते हैं तथा भूत प्रेत की जो बाधाएं रहती है उससे हमें छुटकारा मिलता है। अध्याय 6, इसके पाठ करने से हमारी समस्त प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं जो रहती है वो पूर्ण होती है और समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती है। इसलिए अध्याय 6 का पाठ करना चाहिए। अध्याय 7, इसके पाठ करने से हृदय में समस्त प्रकार की जो कामनाएं रहती है, विशेषकर गुप्त प्रकार की जो कामनाएं रहती है, वो हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने में अध्याय 7 बहुत योगदान देता है। अध्याय 8, इसके पाठ करने से जीवन में धन की प्राप्ति होती है तथा साथ ही साथ वशीकरण प्रयोग प्रबल होता है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको लोग मान सम्मान अधिक से अधिक देंगे। अध्याय 9, इसके पाठ करने से जीवन में अगर हम लोग किसी को धन दे देते हैं, वो धन वापस नहीं आता है, तो इसके पाठ करने से वह धन भी प्राप्ति होती है तथा धन का लाभ होता है और संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। 10वें अध्याय के पाठ करने से जो फल मिलता है उससे गुमशुदा व्यक्ति जो रहता है उसकी तलाश पूरी होती है, शक्ति और संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अध्याय 11वें पाठ के अध्ययन करने से तथा उसका पाठ करने से व्यापार में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। 12वें अध्याय के पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में जितने भी समस्त प्रकार के रोग रहते हैं उन रोगों से वो छुटकारा प्राप्त करता है, निर्भयता प्राप्ति होती है तथा समाज में एक मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 13वां अध्याय, इसके पाठ करने से माता की भक्ति मिलती है, सभी प्रकार के इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्यों न हम लोग मिलकर भी माँ की भक्ति करें। ये नवरात्र आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी हो, इसी आशा के साथ मैंने आपको ये सरल तरीके से अध्यायों के बारे में बता दिया। अब आपको मन में जो जो इच्छा हो, जो जो चीज़ों की प्राप्ति करने की मन हो, वो आप इन नवरात्रों में प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इस बार के जो नवरात्रे आ रहे हैं वो पूरे के पूरे 9 के 9 आ रहे हैं। इन 9 के 9 नवरात्रों में आप समस्त प्रकार के भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ ईश्वरी। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।